सबसे बड़ा हमला आज हुआ। शुक्रवार तड़के कानपुर के शिवली में बिकरू गांव में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 जवान शहीद हो गए। बता दें कि पुलिस एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, जहां पुलिस पर बदमाशों ने घेर कर गोलियां बरसा दी। कानपुर में हुई घटना ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहा मंजर बताने के लिए काफी है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे। एक नहीं दो नहीं 8 पुलिसकर्मी एक साथ शहीद हो गए। कानपुर देहात में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी यानी डिप्टी एसपी, एक एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हो गए। वहीं हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। कानपुर देहात के शिवली थाने इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी। पुलिस यहां हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। दबिश के दौरान बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग कर दी। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। वारदात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है। बताया जा रहा है कि बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। वहीं 6 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका रिजेंसी में इलाज जारी है। बता दें कि पुलिस हत्या के प्रयास के केस में शातिर अपराधी विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। विकास के खिलाफ 60 मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की बात करें तो देवेंद्र कुमार मिश्र सीओ बिल्हौर, महेश यादव एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंधना, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर, बबलू कांस्टेबल बिठूर शामिल हैं। और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिठूर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिकरी गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की माने तो विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गांव के बाहर पहुंची तो वहां जेसीबी लगा दी गई। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गांव के अंदर नहीं जा सकी। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं। और बदमाशों ने छतों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। वहीं 8 जवानों की शहादत पर यूपी सरकार भी हरकत में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया तो कानपुर में सभी सीमाएं सील कर एसटीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और बदमाश विकास दुबे के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और अब आपको हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं, जो कि राजधानी लखनऊ में है। बता दें कि कृष्णानगर स्थित है ये मकान और ये विकास दुबे का लखनऊ का घर है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी कि घर नहीं, इसको आप बंगला कह सकते हैं, बंगला है ये। एक हिस्ट्री शीटर का इतना आलीशान बंगला है ये। इंद्रलोक कृष्णानगर में स्थित है ये बंगला।
बता दें कि यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है, यहाँ पर भी तफ्तीश लगातार जारी है। और आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जो घर लखनऊ में है, उसका जायजा के न्यूज संवाददाता भरत शेट्टी ने लिया। आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर कानपुर के बिटूर में 8 पुलिस वालों को मौत की नींद सुलाने वाले विकास दुबे फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस समय राजधानी लखनऊ के कृष्णागढ़ क्षेत्र में उनके आवास के बाहर है, जहां उनको बताया जा रहा है उनका आवास है। फिलहाल यहाँ पर अभी घर पे कोई नहीं है। ये उनका मकान नंबर है J424। मकान के ऊपर जो नाम था उसको मिटा दिया गया है, यहाँ से उसमें कुछ नहीं लिखा है। अब पुलिस गिरफ्तारी के लिए कई हर जगह दबिश मार रही है और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अभी पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर चले। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पूरी मुस्तैदी से इनकी छानबीन कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश को दहला दिया है, जिस तरह घटना को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी की जाए। भरत सेठी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। खाकी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। आपको बता दें कि सुबह कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए। और इससे पहले हमने आपको लखनऊ स्थित उसका आवास दिखाया, जहां पर विकास दुबे का वो आवास था और वहां पर नंबर प्लेट में उसका नाम नहीं था। और अब आपको जीएफएक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये विकास दुबे है कौन। हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। राजनाथ सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या थाने में घुसकर की। साल 2000 में ही शिवली के तारचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का भी आरोप है। साल 2000 में जेल में रहकर शिवली के रामबाबू यादव की हत्या साजिश रचने का आरोप है। साल 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास पर आरोप है। 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर विकास दुबे ने जानलेवा हमला करवाया था। साल 2002 में मायावती के सीएम रहते विकास ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए। खाकी पर हुए हमले के बाद सियासत तेज हो गई है, लगातार विपक्ष हमलावर हो गया है। लेकिन अब आपको एक पोस्टर दिखा देते हैं। और ये पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत क्षेत्र गिमाऊ के सदस्य पद के लिए इसकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई थी। और पोस्टर में आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव भी है। ये एक बड़ा सवाल है। ये पोस्टर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते थे। अभी तक सपा हमलावर हो रही थी सरकार पर। तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है सियासत पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विकास दुबे की जो पत्नी है वो जिला पंचायत क्षेत्र गिमाऊ के सदस्य पद पर प्रत्याशी थी। और साथ में आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का भी फोटो है यहाँ पर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सपा से इनके तार जुड़े हुए हैं और सरकार पर लगातार सपा सुबह से ही हमलावर थी और लगातार इल्जाम लगाए जा रहे थे सरकार पर। लखनऊ में घर है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रही है सपा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पोस्टर आपको के न्यूज में सबसे पहले दिखा रहे हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि विकास के ऊपर कहीं ना कहीं नेताओं का संरक्षण था, कहीं ना कहीं नेताओं के संरक्षण के चलते विकास के हौसले इतने बुलंद थे। और इसके बाद ये पोस्टर कहीं ना कहीं गवाही दे रहा है अपने आप में। के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको पोस्टर खुद में एक सवाल है कि आखिर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, अरुणा कुमार कोरी और बगल में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव भी हैं यहाँ पर। तो अखिलेश यादव भी इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही जब खाकी पर हमला हुआ, सपा लगातार सरकार पर सवाल उठा रही थी कि आखिर सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन जो पोस्टर है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या विकास दुबे के तार सपा से जुड़े हुए हैं। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जो विकास दुबे की जो पत्नी है, जिला पंचायत क्षेत्र घिमाऊ के सदस्य पद की प्रत्याशी थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उस पोस्टर में देख सकते हैं कि एक तस्वीर मुलायम सिंह यादव की है, ऋचा दुबे नाम है विकास की पत्नी का, और वो प्रत्याशी थी जिला पंचायत क्षेत्र घिमाऊ की। और पोस्टर में आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं, अरुणा कुमारी कोरी हैं पोस्टर में, और अखिलेश यादव भी यहां पर पोस्टर में नजर आ रहे हैं। तो तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्या सपा का संरक्षण प्राप्त था विकास दुबे को, जो उसके हौसले इतने बुलंद थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमसे लाइव जुड़ चुकी हैं। सारिका, एक पोस्टर जो हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ऋचा दुबे है, विकास दुबे की पत्नी, वो जिला पंचायत क्षेत्र घिमाऊ के पद पर प्रत्याशी थी। और मुलायम सिंह यादव का भी हम फोटो दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उसमें अखिलेश यादव का भी फोटो है। तो क्या ये माना जा सकता है कि सपा का संरक्षण प्राप्त कर ही विकास के इतने हौसले बुलंद थे? देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि पहले से ही माना जा रहा है कि ये जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे है, इसके जो संरक्षण है वो सफेद नकाबपोश रहे हैं। और यही चीज के न्यूज ने पहले ही दिखा दिया है। ये जो फोटोज वायरल हो रही हैं, इनमें भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसके सूत्र जो है वो भारी भरकम लोगों के साथ थे, और जो नेता है साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। और इस समय जो है ये आप देख सकते हैं कि न्यूज में लगातार दिखाया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको ये भी बता दें कि मैं इस वक्त जो हूँ रिजेंसी हॉस्पिटल में खड़ी हुई हूँ, और रिजेंसी हॉस्पिटल में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी आई हुई हैं, और उनसे हम बात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे का जो संरक्षण प्राप्त था वो सफेद नकाबपोशों के साथ था, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो भी इस घटना के पीछे है या उस अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं, उन सारे कारकों पर नकेल कसी जाएगी। अपराध पर, अपराधी प्रवृत्ति पर इस सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है। बहुत जल्द ही ये अचानक की घटना अप्रत्याशित घटना है, लेकिन जिस प्रकार से पूरी सीमाएं कमिश्नरी की उसमें सील कर दी गई हैं और बड़ी संख्या में लोग ट्रेसिंग पर हैं, सर्विलांस पर हैं, बहुत जल्दी ही सारी जानकारियां सामने आ जाएगी। इतना बड़ा अपराधी अभी तक बाहर था, वो सारी जानकारियां मुहैया हो रही हैं और उसी पर कार्रवाई होने जा रही थी। ये क्या कैसे घटना हुई है अभी कुछ भी कहना जल्दी होगा। उसकी जो वाइफ थी ऋचा दुबे, वो भी पंचायती चुनाव की प्रत्याशी रही है, और आज वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, सपा सुप्रीमो के साथ उसकी फोटो है। उसके अलावा कुछ बीजेपी के भी दिग्गज नेता है जिनके साथ उनकी फोटो है। देखिए, उनकी अपराधी से जुड़े हुए जो भी कारक हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए जिनके बल पर वो आगे बढ़े हैं, उन सारी अपराधी प्रवृत्तियों का इस घटना से लिंक करके और कारण है उनको ट्रेस किया जा रहा है। अभी किसी भी परिणाम पर पहुंचना जल्दी होगी। आप घायलों को देखने आई थी, तो घायलों का क्या हालचाल है? देखिए, अभी यहाँ पर 7 लोग हैं रिजेंसी हॉस्पिटल में, उसमें से 6 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें समय पर सही उपचार मिला है। एक थोड़े से गंभीर है लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल कही जा सकती है, वो नियंत्रण में है और उपचार उन्हें ठीक प्रकार से मिल रहा है। अभी ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। जो शहीद के परिजन हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई करी जाए, तो किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद करी जा सकती है? देखिए, पूरा न्याय और ये प्रशासन के साथ, शासन के साथ, और जिस प्रकार की घटना हुई है, ये योगी जी की सरकार में
इस प्रकार की घटना की स्वीकार्यता नहीं है। समुचित प्रक्रिया उसका जैसे ही ये घटना हुई है उसके तुरंत बाद से एक्शन में पूरा प्रशासन आ गया है। सारी सीमाएं तत्काल सील करी गई हैं और बड़ी संख्या में लोग ट्रेस किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास अभी भी हाईटेक हथियार नहीं है, जबकि इन लोगों के पास थे। नहीं, अभी सारी जानकारियां मुहैया हो रही हैं, कैसे क्या परिस्थिति बनी है ये बात का विषय है। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री, जिनका कहना है कि जो भी चीजें मिल रही हैं उस पर उचित कार्रवाई करी जाएगी और जो जांच का विषय है उस पर जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। जी सारिका, बिल्कुल हम लगातार पहले से ही कह रहे थे कि विकास के जो तार है वो कहीं ना कहीं सफेद नकाब पोशों के साथ जुड़े हुए हैं और जैसे कि ये पोस्टर अभी जो सामने आया उस पोस्टर के हिसाब से भी कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी ऋचा दुबे है उस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव का होना, अखिलेश यादव का होना सपा पर सवाल उठाता है, क्योंकि सुबह से ही सपा जो थी वो हमलावर हो रही थी सरकार पर और उसके बाद अब इस तरीके का पोस्टर आना, क्या कहना है सारिका इस पर? देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि सूत्र उसके बहुत ज्यादा ही गहरे थे और ग्रामीण जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नेता वगैरह उससे मिलने के लिए नहीं आते थे, लेकिन फोन जो हम लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उस लिहाज से वो हो सकता है कि फोन से कनेक्ट रहता हो। और अब जो कार्रवाई होने जा रही है उसमें भी ये कहा जा रहा है, लगातार ये मांग भी करी जा रही है कि जिस तरीके से जांच हो रही है और जांच में हर जो परतें हैं वो सब खोली जाएंगी और जो भी सारिका, हम अभी अपने दर्शकों को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस का मनोबल गिरेगा और जो भाजपा सरकार है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी मुठभेड़ दिखा रही है और एक तरफ इस तरीके का पोस्टर भी रिवील हो रहा है जिसमें मुलायम सिंह यादव, खुद अखिलेश यादव की भी फोटो है वहां पर। तो इस तरीके से अखिलेश यादव जब ट्वीट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे पोस्टर भी आ रहे हैं, सपा का कहीं ना कहीं अब नाम आ रहा है, तो ऐसे में क्या कहना है? देखिए, इस मुठभेड़ में जो पार्टी वो अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं और अब जो है जिस तरह दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका इस मुठभेड़ से या फिर ये जो हिस्ट्री सीटर है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये साफ जाहिर कर रही हैं कि उनका इससे कुछ ना कुछ लेना जरूर है और उस पर अब ये सफाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है जांच का विषय और इस पर जांच होगी। सारिका, आप हमारे साथ बनी रहिए क्योंकि इस मामले को लेकर जब से खाकी पर हमला हुआ है लगातार सियासत भी तेज हो गई है। एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, तो हम एक बार सारे ट्वीट दिखा देते हैं लोगों को। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी पोल पट्टी खुलने के डर से आनन फानन में मुख्य अपराधी को ना पकड़कर छोटी मोटी मुठभेड़ दिखाने का नाटक करवा रही है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल और गिरेगा तथा पुलिस का आक्रोश भी बढ़ेगा। सरकार तुरंत मुआवजा घोषित करे व परिजनों को हर संभव संरक्षण दे, निंदनीय। और ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा ये भी आपको दिखा देते हैं। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ, एसओ सहित 8 जवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं हैं। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं। खाकी पर हमला होने के बाद सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक के बाद एक जो विपक्ष है वो ट्वीट कर रहा है। अब आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ हैं और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। खाकी पर हमला होने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने एक के बाद सभी अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचाया और दोपहर में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने भी ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया ये आपको दिखा देते हैं। जनपद कानपुर में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों ने जिस अपरिमित साहस व अद्भुत कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उत्तर प्रदेश उसे कभी भूलेगा नहीं। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आपको वो पोस्टर दिखा देते हैं जिसमें ऋचा दुबे, जो कि विकास दुबे की पत्नी है, जाने माने हिस्ट्री सीटर की पत्नी है, उनका जो पोस्टर सामने आया है। ये तस्वीरों में आप ये पोस्टर देख सकते हैं।
इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर है, अखिलेश यादव की भी तस्वीर है और विकास दुबे उनकी भी तस्वीर है। साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है ऋचा दुबे जिला पंचायत क्षेत्र घिमाऊ के सदस्य पद की प्रत्याशी थी। और जिला पंचायत क्षेत्र घिमाऊ के सदस्य पद की प्रत्याशी और कर्मठ बता दें आपको कि ऋचा दुबे जो थी वो सदस्य पद की प्रत्याशी थी। और ये पोस्टर रिवील हुआ है। एक तरफ जहां पर मुठभेड़ हुई, हमारे 8 जवान शहीद हो गए और उसके बाद सियासत तेज हो गई, सपा सुबह से ही हमलावर थी। उसके बाद इस तरीके का पोस्टर आना कहीं ना कहीं ये इस बात की गवाही दे रहा है। और अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि क्या विकास दुबे जो कि हिस्ट्री सीटर जिसकी वजह से हमारे 8 जवानों की शहीद हो गए हैं, क्या उसको संरक्षण प्राप्त था सपा का? ये अपने आप में एक सवाल है। बने रहेंगे इसी खबर पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics.